जो छठ की पहचान है, वो आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अच्छा देखिए, ये जो व्रत है ना, वो पुत्र के लिए किया जाता है। जो हताड़ी तिवई डहरिया, उगी है दीनाना। देखिए, जहाँ का जो पर्व होता है, ये सच है कि वहाँ पर ही उसकी असली तस्वीर, असली चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हम बिहार जाते हैं ना, जब से मिट्टी पे जाते हैं, और जो छठ वाला जो माहौल होता है ना, शायद नहीं मिल पाएगा कहीं पे। कहाँ सुतल बाड़ ए दीनानाथ, हो गइल अरघ के बेरिया, बरती सगरी रहिया निहारे, काहे लगावताड़ देरिया। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। छठ का पर्व प्रार्थना का है, छठ का पर्व आनंद का है। हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है छठ का ये महापर्व बड़े ही धूमधाम से, लेकिन बिना गाने के छठ का पर्व अधूरा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भोजपुरी के मशहूर गायक प्रीतम ओझा। प्रीतम ओझा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। प्रीतम ओझा जी, देखिए, क्योंकि छठ का ये महापर्व है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा होता है, प्रार्थना से भरा होता है, और हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा व्रत है। आप खुद बिहार से हैं, तो आप कैसे इस पर्व के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो न्यूज इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, छठ पूजा आज सिर्फ बिहार और यूपी का नहीं रहा, आज छठ पूजा पूरे वैश्विक रूप से मनाया जाता है। हालांकि आप सब जानते हैं कि 4 दिन का जो ये व्रत है ना, बहुत कठिन व्रत है, और आज यानी 30 तारीख को इसका ढलते सूर्य का पहला अर्घ होगा। और सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो ढलते सूर्य को अर्घ देता है। तो आज हमारी छठी मैया का, हालांकि हम बोलते ज़रूर हैं कि 4 दिन का छठ है, लेकिन जो मेन दिन है वो आज है, जब हम पहला अर्घ देंगे। तो हम अपनी छठी मैया को एक बार स्वागत करते हैं। हरियर दूब अब छिलाए लागल, गंगा जी के घाटे और लिपाए लागल, होखे लागल बापू जायर चन, छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सजल बाजार सेवा अनार, नारियल शरीफा बिकाए लागल, घर घर के कोन गमकता सोन, काहे की पूड़ी या ठेकुआ छनाए लागल, पूरा यूपी बिहार गम गम, छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बहुत खूब प्रीतम जी। देखिए, स्वागतम हो गया है छठी मैया का, और जैसा कि आपने बहुत कुछ जिक्र किया है गाने में, ठेकुआ हो गया, नारियल हो गया, जो कि छठी मैया के लिए चढ़ाया जाता है, और इस पर्व के बाद सब लोग आसपास के लोगों को भी ठेकुआ बांटते हैं। अच्छा, जब आप बचपन से इस फेस्टिवल को देख रहे थे, आपका सबसे पसंदीदा प्रसाद कौन सा था? देखिए, छठ पर्व सिर्फ ऐसा है कि जिसमें हालांकि सारे फल होते हैं, सेब अनार जो भी आपको मिलता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा यही त्योहार है इसमें जितने वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जी होते हैं, आपने देखा होगा उस दौरा में मूली भी होता है, गाजर भी होता है, बीटरूट्स भी होते हैं, सारे होते हैं। लेकिन जो ये ठेकुआ होता है ना, यही स्वाद है। जो घर घर में जो मम्मी हमारी बनाती है ना,
छठ का जो असली प्रसाद है वो ठेकुआ ही है। आज लेकिन ये ठेकुआ ना बड़ा वैश्विक रूप से प्रचार में है। सारे लोग छठ, अच्छा आप छठ जा रहे हैं तो जरूर ठेकुआ लेकर आइएगा। तो एक ठेकुआ है ना, एक अलग ही पहचान बना दिया है छठ का। लेकिन इसमें एक ये त्यौहार है जहाँ पे ठेकुआ से लेकर और सब्जी फल वगैरह सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में दिया जाता है और वहाँ पे अर्घ दी जाती है इन सबसे। बिल्कुल। तो इसी पर एक और गाना हो जाए छठी मैया के लिए। देखिए छठी मैया का जो एक पारंपरिक धुन होता है, जब वो धुन बजता है ना तो ऐसे लगता है कि आप कहीं भी रहो। लेकिन जब वो धुन सुनते हैं ना तो दिल में पीड़ा होती है कि हम क्यों नहीं जा पाए। आज मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मुझे भी बहुत पीड़ा है, आखिर मैं अपने घर पे क्यों नहीं गा। काफ़ी लोग हैं ऐसे, मेरे जैसे हजारों लोग हैं, आप भी शायद बिहार से ही हैं, नहीं जा पाई। तो इसका एक जो दर्द होता है ना बड़ा होता है। लेकिन एक जो धुन है जो हमारा बहुत पारंपरिक है, जो छठ की पहचान है, वो आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। छठी मैया हरी है बलैया, जिंदगी दिहे समराए, जिंदगी दिहे बनाए, सेवो नारियल अमरुदिया, दौरा दिहिना सजाए, दौरा दिहिना सजाए। चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अच्छा, बहंगी लचकत जाए, हर कोई ये गाना गाता है, गुनगुनाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम जाते हैं ना तो जो ईख होता है, जो आप गन्ना जो काफ़ी लोग कहते हैं, तो जब वो गन्ना जब लेके हम जाते हैं, साथ में जब दौरा होता है तो घर की जो माता बहने थे कि पियरी पहिन ला, पियरी दौरा घाटे पहुँचाए। तो जो पियरी का महत्व बड़ा है। जो व्यक्ति, जो घर का आदमी जो भी हो, जो दौरा लेके जाता है उस पियरी को पहनता है और उस पियरी को पहनने के बाद वो दौरा घाटे लेके जाता है। तो जब हम जाते तो जो दौरा होता है ना हमारा, वही मेन होता है, उसी को हम बोलते हैं कि लेके चलो। और उसी में जो हमारी जो माताएं हैं, जो जब ये गाना को गुनगुनाती है ना, इस गीत को, समय कुछ अलग होता है। जब उस घाट पे हम जाएंगे, जब जहाँ बनता है ना, जब हम उस टाइम वहाँ मौजूद रहेंगे तो उसको हम फील करते हैं कि क्या बज रहा है, अलग ही है। मतलब वो बनने के बाद ऐसा लगता है कि जो बाहर हम लोग जैसे लोग बैठते हैं ना, बोलते कि मिस कर दिया, जाना चाहिए था वो। तो एक अलग ही है उस दौरा घाट का जाने का। तो घाट तक जाने के सफर को पूरा गाने में बताया गया हाँ, है कि बहंगी उठाइए, पियरी पहनिए और चलिए, वही है इसका। तो देखिए छठ का जो ये पर्व है वो इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसमें एक एक चीज को जिस तरीके से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, एक गाने के जरिए जो बताया जाता है, उससे उन लोगों को जानकारी हो जाती है जिन्हें छठ के बारे में कम पता होता है। तो ऐसे में कुछ और बताइए छठ के बारे में गाने के जरिए अपने। देखिए जो छठ में हमारा जब भी छठ मनता है तो उसमें हम आपको बताया कि बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं। तो मैंने इसी साल एक गाना गाया था, जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाइबो, जोड़े चढ़ाइबो सुपेलिया, सगरी फलवा जोड़ा चढ़ाइबो, जोड़ा हो केरा के घवदिया, जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाइबो, जोड़ा हो केरा के पवदिया, पूजा हो पाठ में करब ना कमी, तोहरे कृपा से बनल बानी हो मामी। अच्छा देखिए, ये जो व्रत है ना,
वो पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र पुत्री के लिए। तो जब हम पुत्र के कामना लेके जाते हैं तो जनरली सूर्य का जब अर्घ देते तो हम पुत्र का ही कामना करते हैं कि हमें पुत्र पुत्री हो, ताकि हमारा घर पर चले। इसी को ये हम बता रहे हैं। पूजा हो पाठ में करब ना कमी, तोहरे कृपा से बनल बानी हो मम्मी। जोड़े अंगना कोसिया भराई, जोड़े हो बारब घी के बतिया, जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाई, जोड़े हो केरा के घवदिया। क्या बात है। और देखिए ये आपका लेटेस्ट गाना है जो आपने अभी गाया है, इसी साल रिलीज हुआ है और सबसे ज़्यादा अभी इसको सुना भी जा रहा है। लेकिन देखिए क्योंकि छठ पूजा में ये बहुत कठिन व्रत होता है, कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए महिलाएं बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इस व्रत को करती हैं और अपना टाइम थोड़ा थोड़ा बिताने के लिए 4 महिलाएं इकट्ठा होकर गाने सुनती हैं, बजाती हैं, घाटों पर भी गाने गाए जाते हैं। थोड़ा सा उस पर भी हो जाए। देखिए जब ये हम छठ व्रत करते हैं तो इसलिए आखिर इसको इतना कठिन क्यों माना गया, क्योंकि इसमें शुद्धता का इतना ख्याल रखा जाता है, इतना रखा जाता है कि हमारे यहाँ गेहूं को पहले धोया जाता है, ऊपर उसको पसारा जाता है सूखने के लिए, तो वहाँ घर के जो सबसे छोटे बच्चे हैं ना उनको रखा जाता है ताकि कोई पक्षी कोई भी उसको हाथ ना लगाए। तो ये जो कठिनाई है ना, इसी के साथ फिर हम उसको लेके आते हैं, मिल में जाते हैं, पिसवाते हैं, फिर आता है, फिर उसको उसी का वो ठेकुआ बनता है। जो ये 4 दिन का जो पहला दिन नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है और आज अर्घ होगा। पहला अर्घ आज सुबह और कल आज शाम में और दूसरा अर्घ कल सुबह में। तो ये इसलिए इतना कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें जो शुद्धता होता है ना, अब मुझे याद है जब हम लोग घर में जाते कि जिस घर से वर्ती निकलती है और जितने वो रास्ते होंगे, आप ये समझिए उस पूरे रास्ते को धोया जाता है, पूरे रास्ते पे रंगोलियाँ बनाई जाती है, सारे मतलब इस लेवल पे उसके वहाँ शुद्धता रखी जाती है तो किसी भी प्रकार की कोई गंदगी आपको आसपास भी नजर नहीं आएगी। घाट को अच्छे से सजाया जाता है अच्छे से, और उसी में जब महिलाएं जब जाती हैं तो वहीं गाती जाती है का चाही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो इसका जो ये धुन है ना, इसी गीत से इसका सबसे बड़ा माना जाता है कि ये धुन बजा मतलब छठी मैया आ गई है। तो छठी मैया का पहचान ही इसी धुन से। और मुझे लगता है कि भोजपुरी के सिवाय भोजपुरी, मगही, इन सारे भाषाओं में इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से गाया जाता है। अच्छा, बहुत से ऐसे गाने हैं जिनका रीमेक होता है, बहुत से ऐसे भजन हैं जिनका रीमेक आज तक हुआ है, लेकिन छठ पूजा के ऐसे गाने हैं जिनको आज तक रीमेक नहीं किया गया है क्योंकि वो इसी भाषा में समझ में आते हैं। जी एक्चुअली क्या है ना कि हालांकि इस छठ कांचही बांस के बहंगिया के जो आना पहले राधा जी ने गाया, फिर शारदा सिन्हा जी ने गाया, उसके बाद हजारों लोगों ने गाया, लेकिन किसी ने इस गाने के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। वही धुन, वही म्यूजिक, वही कंपोजिशन, वही शब्द, हाँ थोड़े मोड़े शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन आपकी जो मेन धुन है वो बिल्कुल वही रहा। अनुराधा जी ने भी यही गाया था, शारदा सिन्हा जी ने भी यही गाया, और हमारे जितने भी गायक हैं, इवन मैं भी या कोई भी, सब इसी धुन पे गाते हैं। क्योंकि इसको छेड़छाड़ करना मतलब कि यही होता है कि अपने मिट्टी से कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये वही खुशबू है मिट्टी की, जिसे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कितने भी रिमिक्स हो जाए, ये वो संगीत है नहीं ना, ये जनरली फीलिंग है, हमारी इमोशंस है वो, तो उसको हम कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो बड़ा पारंपरिक तरीके से इस गाया काफ़ी लोगों ने, लेकिन बिल्कुल इसी धुन के साथ ही गाया जो भी गाया। छठी मैया को जब अर्घ दिया जाता है और आज शाम को अर्घ दिया जाएगा, उस वक्त भी गाने गाए जाते हैं, वो एक गाना नहीं। देखिए एक्चुअली अर्घ का तो ऐसे मतलब हजारों, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप सुबह जब जाइएगा ना, तो ठंड का तो मौसम हल्का हल्का ही चुका, तो जब आप पानी में खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान आ ही नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली देखते हैं कि अब इंतजार करते हैं तो घड़ी और भी लंबी हो जाती है। तो इसके लिए भी ना मतलब इसी को एक भाव में मैं आपको बता रहा हूँ। जो हताड़ी तिवई डहरिया उगी हे दीनाना, होई गईले भोरे भोर हरिया उगी हे दीनाना। जो हताड़ी तिवई डहरिया उगी हे दीनानाथ, उगी हे दीनानाथ। जलवा में
खाड़े तिवाई करे छठ बरते हो, जल्दी से योगी देवो ले लिया रघे हो। जलवा में खाड़े तिवाई करे छठ बरते हो, जल्दी से योगी देवो ले लिया रघे हो। निकल आई चिरे के बदरिया, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। जो हताड़ी तिवा ई डहरिया, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जब हम इस चीज़ को अगर देख नहीं पाते तो सुनकर ही इमेजिन करते हैं कि उस वक्त कैसा नज़ारा होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं उस वक्त का भी गाना गाती हैं कि कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा छठी मैया। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसी सारे चीज़ में जो हम गीत कोई भी लो, लेकिन सबका भाव यही है कि हमने जो भी किया, जैसे भी किया, अगर गलती हो भी गई, गलती से भी गलती हो गई, तो हे छठी मैया मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि क्या है कि हम करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन छठ व्रत में चाह के भी ऐसा कोई करता तो है नहीं, ना ही होता है। बट इसके बावजूद हम छठी मैया से यही कामना करते हैं कि अगर कुछ गलती हो जाए तो कृपया करके हमें ज़रूर माफ़ करेगा, और छठी मैया माफ़ भी कर देती है। तो यही इसका सबसे बड़ा खासियत है कि छठी मैया गुहार लगाते हैं कि छठी मैया हमें जीवन में जो भी गलतियाँ हुई हैं तो हमें माफ़ कर दो, और हमारा पूरे परिवार, ये भी हम परिवार का पूरे जगत को खुशियों से भरते हैं। यही है इसका। अच्छा प्रीतम जी, जब आप बचपन से छठ पूजा देखते थे तो पहले तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि वाकई ये इतना कठिन है। मम्मी पूजा करती हैं, साफ सफाई करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, पहले आपको समझ में नहीं आता होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े हुए तब आपको समझ में आया होगा कि नहीं बहुत मुश्किल व्रत है। तो आपकी कोई शैतानियाँ भी? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि मैं हमेशा से घर से बाहर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा छठ तो मैंने देखा नहीं है घर पे, बहुत कम जाना आना होता है घर पे। लेकिन जब बड़े हुए तो इतना जगहों पे गए 2-4 बार, तो समझ में तो आने लगा कि आखिर छठ मैया क्या है। और जब हम आके बाहर रहते हैं और जब लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो लगता है कि यहाँ की छठ मैया पे जाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक व्यवस्था होती है, जितने भी बाहर के लोग हैं वो चाह के भी बहुत लोग हैं जो घर पे नहीं जा पाते हैं। बहुत मजबूरियाँ होंगी, किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को सुविधाएं नहीं मिली, किसी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना। तो मैंने ऐसे ही इस साल एक गाना गाया था कि एक पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है, तो इस बार आप मतलब वो बुला रही है कि आप आइए, छठ करना है मुझे। तो किस भाव में कहती है, माथे पे दौरा उठा ले बलम जी, चली करा दी छठ माई के पूजन जी। माथे पे दौरा उठा ले बलम जी, चली करा दे छठ माई के पूजन जी। कहीं सिरावा नवाई, कहीं सिरावा नवाई, ए सैया जी करा दिया सो छठ के पूजाई, ए सैया जी करा दिया सो छठ के पूजाई। तो ये हालांकि उनके पति यानी तो उसको दूर से कहते हैं कि आ जाइए और इस बार हम छठ करते हैं, करा दीजिए। तो क्या कहती हैं, मंगल गीत गाई करब पूजाई, माई से गुहार एगो मिलके कइल जाई। हाँ मंगल गीत गाई करम पूजाई,
माई से गुहार एगो मिलके कइल जाई, भर दी झोलिया जइहे कहल जाई, भर दी झोलिया जइहे कहल जाई, दोनों हाथ जोड़ी। ए सैया जी करा दिया सो छठ के पूजाई, ए सैया जी करा दिया सो छठ के पूजाई। ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जो बाहर अगर रह रही हैं दूर, या जो गांव में रह रही हैं मजबूरन, जिनके पति को बाहर काम करना पड़ रहा है, वो इसी तरीके से सोचती होंगी कि आप आ जाइए, बस मिलकर छठी मैया से हाँ, पूजा तो करेंगे, ऐसे हमारे यहाँ बहुत बिहार, यूपी, झारखंड के ऐसे बहुत लोग हैं जो आज कहीं दिल्ली, और लेकिन हालांकि अब तो बहुत सुविधाएं हो चुकी है, अब दिल्ली सरकार भी कराने लगे, हर जगह पे छठ होने लगा है। लेकिन इसके बावजूद जब हम अपने घर पे नहीं जा पाते ना, तो एक मलाल सा रह जाता है कि छठ में क्यों नहीं जा पाए हम। देखिए, जहाँ का जो पर्व होता है ये सच है कि वहाँ पर ही उसकी असली तस्वीर, असली चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी जगहों पर लोग वाकई कोशिश करते हैं कि रंग में ढल जाए, थोड़ी मुश्किलात तो आती हैं और वो आपको स्वाद नहीं मिल पाता है। जब हम बिहार जाते हैं ना, जब से मिट्टी पे जाते हैं, और जो छठ वाला जो माहौल होता है ना, शायद नहीं मिल पाएगा कहीं पे, तो उसको तो लोग मिस करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हर कोई करता है जो दूर रहता है, और उनका सहारा यही गीत है। बिल्कुल। तो चलिए अब एक और आखिरी गाना हो जाए प्रीतम जी, एक अच्छा सा बढ़िया सा जी। तो सबसे ज़रूरी जो हम लोग के जो गीत होते हैं ना, कि जो जब सुबह में सूर्य उगते नहीं है ना, तो लगता है कि भगवान उतर जाओ, क्योंकि अब ठंड से कांप रही है वर्ती और सूर्य भगवान निकल नहीं रहे हैं। तो उसी पे एक लिखा था मैंने, और पिछले साल गाया था। कहाँ सुतल बाड़ हो दीनानाथ, हो गइल अर्घ के बेरिया, बरती सगरी रहिया निहारे, काहे लगावताड़ देरिया। कहाँ सुतल बाड़ ए दीनानाथ, हो गइल अर्घ के बेरिया, बरती सगरी रहिया निहारे, काहे लगावताड़ देरिया। तो कहाँ है सूर्य देवता आप, बस जल्दी से आ जाइए, कहाँ सो रहे हैं आप, बस जल्दी से उग जाइए, ये कहते हैं इस गाने में। और बड़े ही प्यार से सूर्य देव को बुलाते हैं कि बस आप आ जाइए और दर्शन दे दीजिए, क्योंकि व्रत खोलना है, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत है और महापर्व इसीलिए इसे कहा जाता है छठ पूजा को, क्योंकि ये वाकई एक महापर्व है जिसमें शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, जिसमें सच्चे दिल से प्रार्थना महिलाएं करती हैं, और कठिन से कठिन व्रत इसे कहा जाता है। और एकमात्र ऐसा पर्व जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है पूरे पूजा के दौरान, उसके बाद जब व्रत खोलते हैं तो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया प्रीतम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने गाने के जरिए बताया बहुत सी चीज़ें, बहुत सी परंपराओं से आपने हमें जुड़ाया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है छठ का महापर्व, और प्रीतम ओझा जी जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने गानों से बताया कि छठ के इस महापर्व में कैसे छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है, क्या वो चीज़ें होती हैं जो छठी मैया को चढ़ाई जाती हैं, और सबसे कठिन व्रत इसे इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है। एकमात्र ऐसा पर्व जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और पूरी मनोकामना इसमें जो है सूर्यदेव के सामने रखी जाती है कि हे सूर्यदेव, आप हमारी मनोकामना पूरी करें। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।